हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया से आई क्रिप्टो टैक्स पर कुछ खबर के बारे में। तो जैसा कि पता है, आज के दिन है 30 मार्च और कल 31 और परसों के दिन आपको 30% टैक्स जो है वो इम्पोज हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा जितने भी क्रिप्टो पर प्रॉफिट होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी जो है सरकार को बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग सरकार को बोल रहे हैं कि आप रिकंसिडर कीजिए। आप जो कर रहे हैं ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, इंडिया से टैलेंट को खत्म कर देगा। लाल फितसाई की आशंका जो है वो बढ़ रही है, उसको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ से लोग जो टैलेंटेड हैं, जिनको यहाँ पे अगर इस तरह से प्लेटफॉर्म पे आप इतना सारा पाबंदी लगा देंगे, इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के साथ काम लेंगे, तो बहुत सारे लोग इस कंट्री से छोड़कर दूसरे कंट्री में भी मूव करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से चाइना में बैन हुआ, तो पता है आप सभी को कि जो भी माइनर्स थे वहां पे सबसे ज्यादा थे, बट धीरे धीरे करके मूव करते करते आज अलग अलग जगह पे सब माइनर्स अपना स्टेबल हो चुके हैं, अपने आप को स्टेब्लिश कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वो क्या क्या बातें निकल कर आई हैं सामने में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो तो संसद के ऊपर कुछ लोगों का कहना था कि जो क्रिप्टो एसेट्स पर 1% का जो टीडीएस लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उससे लाल फीताशाही जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ कहना है कि जैसे टीडीएस ट्रांजैक्शन पर जो ट्रैक होगा ना, जैसे ट्रांजैक्शन जो होती है उस पर टीडीएस गवर्नमेंट ने क्यों लेना शुरू किया, क्योंकि उनका ये मकसद है कि जो भी है ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रैक कर सके कि पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है वगैरह। ट्रैकिंग पर्पस के लिए वो लोग जो है टीडीएस 1% चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो भी विरोध कर रही है, किस चीज को लेकर, तो यही जो 30% टैक्स को रिड्यूस नहीं किया गया उसको लेकर। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी खरीदने वालों के लिए, तो जितने भी इन्वेस्टर है उनको कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब कि 30% टैक्स देना होगा आपको, जितना प्रॉफिट होगा उस पर। जब भी बाई करोगे 1% टीडीएस, जब भी एनएफटी खरीदोगे 1% टीडीएस, सेल करोगे 1% टीडीएस, मतलब कि प्रॉफिट होगा तो 30% उधर तो दे ही रहे हो, टीडीएस दे रहे हो वो अलग। लॉस हुआ तो भी आपको कम से कम टीडीएस तो देना ही होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, फिर भी आपको टीडीएस तो देना ही होगा। मतलब कि घुमा फिरा के आप कमाओ या ना कमाओ, गवर्नमेंट तो कमा ही देगी आपसे। तो अब आते हैं फ्रेंड्स और कुछ बातें जो है उससे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार से बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने के फैसले पर दोबारा विचार करने का निवेदन किया था। अब जो 1 अप्रैल से लागू होगा क्या, तो वही 30% टैक्स, और यहाँ पे निवेदन जो है किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे बीएसपी पार्टी है जो बसपा है, उसके जो सांसद रितेश पांडे ने, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने बोला कि लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल एसेट्स में हो रही बढ़ोतरी रुक जाएगी। मतलब इंडिया में जो डिजिटल एसेट्स में जो बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से काफी तेजी से जो ग्रो किया इंडियन मार्केट में, इसकी भी बढ़ोतरी यहाँ पर रुक जाएगी, इनका ये अंदेशा है। और भी बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बातें कही है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलो एक एक करके मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, लाल फीताशाही का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो उसका मतलब होता है एक तरह का स्ट्रिक्ट रूल, जो कि आप गवर्नमेंट जो सरकारी लोग हैं उन वो लोग जो रूल लगाते हैं उनको भी आप लिख सकते हो। कोई प्राइवेट कंपनी में भी अगर इस तरह का कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगता है तो वहां भी आप लाल फीताशाही वर्ड जो है यूज कर सकते हो। उसका मतलब होता है ऐसे कड़े पाबंदी, ऐसे कड़े नियम कायदा कानून जिसको कि लेकर आम लोगों को चिंता बढ़ जाए या फिर उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़े। तो उसी तरह से वहां पे लाल फीताशाही वर्ड यूज किया जाता है। तो जिस तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, कोई भी 30% टैक्स नहीं चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया, इस कारण से यहाँ पे लाल फीताशाही वर्ड यूज किया है यहाँ पे सांसद जो है भाजपा के, उन्होंने। अब बात करते हैं कि और एक दो शख्स ने कुछ बातें कही है, उस पर हम लोग फटाफट से पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट डज नॉट अंडरस्टैंड क्रिप्टो हेंस द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो ये है प्रियंका चतुर्वेदी, और इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो को नहीं समझती है, इसलिए उसने जो है यहाँ पे इतने कड़े रेगुलेशंस को अप्लाई कर दिया है, लगा दिया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो करंट टैक्स है जो कि लगा हुआ है और जो रेगुलेशन है, इस कारण से क्या होगा, तो एक्सोडस होगा टैलेंट का। कहां से, तो इंडिया से। मतलब कि वही होता है माइग्रेशन, इमिग्रेंट, मतलब जो यहां से जो लोग छोड़ के दूसरे जगह चल जाते हैं, एक बड़े अमाउंट में जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह फिर शिफ्ट हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है। तो इनका कहना है कि जो यहाँ के टैलेंट है वो यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा पाबंदी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि कंट्री इस कारण से क्या मिस कर देगी, तो जो वेब 3 इनोवेशन है, जो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको भी कंट्री जो है मिस कर देगी। मतलब जो इसका बढ़ोतरी है ना क्रिप्टो इंडस्ट्री का पूरा इंडिया में, उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्लो डाउन तो कर ही चुकी है, साथ ही साथ उसे बर्बाद कर भी देगी आने वाले समय में। और ये कौन बात कहा है, तो फ्रेंड्स ये इन्हीं का है, जो नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। तो चलो फ्रेंड्स और नीचे आते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये यूनियन फाइनेंस बिल 2022 को जो पेश किया गया, तो ये कौन है, तो शिवसेना एमपी है प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने गवर्नमेंट से क्या बोला, तो फिर से पुनर्विचार करने को इन्होंने भी बोला है गवर्नमेंट को कि आपने जो क्रिप्टो पर टैक्स लगाया उस पर आप फिर से सोच लें, क्योंकि ये जो आपका फैसला है यहाँ से जो टैलेंट है उसको बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। साथ ही साथ जो वेब 3 इनोवेशन है उसे भी
आप लोग ठप कर देंगे, उसे भी आप लोग यहाँ पर ग्रो करने नहीं देंगे, मिस कर देंगे। क्योंकि ये सब कौन ग्रो करेगा? तो जो टैलेंटेड लोग हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड, वही लोग करेगा। जब उन लोगों पे इतनी कड़ी पाबंदी लग जाएगी तो वो लोग वहां शिफ्ट होने का सोचेगा जहां पे वो लोग इजीली ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स यही इनका साफ साफ पे कहना है। साथ ही साथ इन्होंने ये जो बातें कही है, इसके लिए यहाँ पर अगर देखो तो इनको आप पहचानते हो, ये CoinDCX जो है उसके को फाउंडर हैं सुमित गुप्ता, जिन्होंने यहाँ पे क्या कहा, तो इन्होंने बोला है कि आपने जो बातें कही है जैसे प्रियंका जी को, तो उसके लिए इन्होंने थैंक यू बोला है कि थैंक यू मैम फॉर सच पावरफुल स्पीच, कि आपने जो इतना अच्छा इतना पावरफुल स्पीच दिया है किस चीज़ को लेकर, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए इन्होंने धन्यवाद कहा। साथ ही साथ जो Web3 के लिए आपने बात कही है उसके लिए भी इन्होंने थैंक यू कहा है। यहाँ पर जो मैंने आपको सुमित गुप्ता वाला दिखाया था, जो कि आपको CoinDCX के CEO हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे देख लो, यही है काशिफ राजा, यहाँ पे ब्लू टिक लगा है। तो अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बस इतना देख लो कि अगर ब्लू टिक लगा है इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये ट्विटर पे शख्स है ये पहुंचा फकीर है, इसलिए ब्लू टिक लगा हुआ है, क्योंकि वेरीफाइड यूजर होता है। अब बात करते हैं, इन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि वी सिंसियरली होप डेट इंडिया विल बाइट द बुलेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहने का मतलब ये एक फ्रेज है, तो यहाँ पे इनका भी कहना है, एक तरह से थैंक यू बोल रहे हैं और ये भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है इंडिया जो है कुछ अच्छा फैसला ले, मतलब किसको लेके, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके। साथ ही साथ इन्होंने बोला यहाँ पे कि जैसे कि बाकी कुछ प्लेसेज हैं जैसे कि UAE है और आपको सिंगापुर है, वो भी क्या देख रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी देख रही है। कहाँ पे? तो नेक्स्ट सिलिकॉन वैली Web3 के लिए जो है अपॉर्चुनिटी देख रही है, और वहीं इंडिया में जो है इतने कड़े रुख जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अपनाए जा रहे हैं। तो इनकी जो ये भाषण थी, इनकी जो स्पीच थी, इनको सराहना दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी अवेलेबल है, जो कि अगर आप जाओ न्यूज़ पर सर्च करो, सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी क्रिप्टो करके बस सर्च कर दो, तो इस तरह की जो वीडियो इनकी शायद मिल जानी चाहिए, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मिल जानी चाहिए। और इसे भी आप एक बार प्ले करके अच्छे से देख लेना अपने संतुष्टि के लिए, अगर आपको मन है तो। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर से निश्चल जी का, तो यहाँ पे देख लो, इन्होंने भी फिर से इनको बोला है कि आपने जो अपनी आवाज़ जो उठाई है, अपनी जो कॉन्सर्न है उसको रखी है इंडिया के यूथ के लिए, इंडिया के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये चीज़ इनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, ये जो चीज़ आपने किया इसके लिए भी इन्होंने भी इन्हें धन्यवाद किया। तो फ्रेंड्स देख सकते हो लाइन से मैंने आपको 3 लोगों को दिखा दिया और तीनों लोगों ने इनको धन्यवाद किया। और ऐसे आप भी करना चाहोगे, मैं भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हित में बात ये कर रही हैं, हमारे लिए बात कर रही हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरह से लोकसभा से ये बिल जो है आपको क्रिप्टो 2022 का, उसे तो पास कर दिया है गवर्नमेंट ने, अब बचा है अपर हाउस में, जो कि आपको पता है कि वहाँ भी निकल ही जाएगा। बट अभी भी इस तरह के जो लोग हैं अगर आवाज़ उठा रहे हैं और आने वाले टाइम में इस तरह के लोगों की जो है मतलब नंबर बढ़ते जाती है, तो एक उम्मीद रहेगा कि हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट कहीं फिर से पुनर्विचार करे। कुछ महीना चले इस तरह से 30% टैक्स, लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कहीं फिर से रिकंसिडर करे और कुछ कटौती करने की सोच ले, हमारे फेवर में फिर से डिसीजन आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन कर लिया तो वो कभी बदलेगा ही नहीं। बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट करता है, आने वाले टाइम में अगर उस डिसीजन के अगेंस्ट में मेजोरिटी रहती है, बहुत सारा प्रेशर पड़ने लगता है, तो फिर जाके डिसीजन चेंज करना पड़ जाता है। आपको तो पता ही है इंडिया में ऐसा कई बार हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, मेरा काम था जो मैंने अपना कर दिया। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।